Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Junior KG Book 2 Day 10 Lesson Planning. आज के लेसन प्लानिंग के स्टार्टिंग करते हैं। पहले बच्चों को सेटल डाउन कर लीजिए, उनसे थोड़ी सी कन्वर्सेशन कीजिए कि बच्चों हमने कल जो राइम रिसाइट की थी, आप में से किस किस बच्चे ने घर जाकर अपने पेरेंट्स को सुनाया था। इस तरीके की कन्वर्सेशन के बाद आप बच्चों से एक्टिविटी के बारे में पूछिए कि कल हमने कौन सी एक्टिविटी की। देन हम मूव करेंगे हमारे लेसन प्लानिंग की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट जो टाइम है वो है सेटलिंग टाइम। आज के इस सेटलिंग टाइम के अंदर हम बच्चों के साथ में स्टोरी और राइम जो बच्चों ने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ रखी है, माई मम राइम, द क्लेवर फॉक्स एंड द फुलिश गॉट, ये बच्चों ने ऑलरेडी स्टोरी और राइम बच्चों ने रिसाइट कर रखी है। तो पहले हम इनके स्टार्टिंग से पहले हम बच्चों से थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि किस बच्चे को अभी भी ये राइम लर्न है, इस राइम में कौन कौन से कैरेक्टर्स है, इनसे एसोसिएट्स जो वर्ड है, टुगेदर का मतलब क्या होता है, मम्मी हमारे लिए क्या क्या करती है, उसके बारे में हम बच्चों से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। जैसे बच्चे हमारे क्वेश्चन के आंसर देने स्टार्ट करें, देन हम मूव करेंगे हमारे राइम को रिसाइट करने पे। हम बच्चों के साथ में उसी फ्लो में, जिस तरीके से हम बात करते हैं, उसी ट्यून में और उसी वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ में बच्चों के साथ में राइम रिसाइट करेंगे। देन जैसे ही हमारा राइम कंप्लीट होता है, हम बच्चों से बात करेंगे हमारी स्टोरी के बारे में कि बच्चों फॉक्स का कैरेक्टर कैसा होता है, गॉड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, दोनों किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनको क्या खाना पसंद होता है, दोनों में से शार्प कौन है, लोमड़ी ने बकरी से क्या बात की थी, बकरी ने कैसे लोमड़ी को समझाया था। इस तरीके से आप बच्चों से स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, मॉरल ऑफ स्टोरी बात करें और एक बार फिर से ग्रुप में आप बच्चों के साथ में स्टोरी सुनाएं और उनसे पूछिए। इस तरीके से हम हमारा सेटलिंग टाइम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे लैंग्वेज टाइम की तरफ। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों के साथ में लेटर डी के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में बच्चों ने कैपिटल लेटर डी यानी मम्मा लेटर डी को एक्सप्लेन कर लिया था, रिकॉग्नाइज कर लिया था, उसका ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट हो गया था। अब बारी है बच्चों को बेबी लेटर डी के बारे में बताने की। सबसे पहले हम हमारा पिक्शनरी का पेज ओपन करेंगे और बच्चों को लेटर डी की राइम सुनाएंगे कि बच्चों आपको मेरे पीछे क्या करना है, लेटर डी की राइम को रिसाइट करना है। डी इज फॉर डायमंड, डी इज फॉर डॉल्फिन, ड्यू ड्यू ड्यू। जैसे मैंने आपको बताया, सिमिलरली आप अपने ही वॉइस मॉड्यूलेशन के हिसाब से इस राइम को बच्चों के सामने 3 से 4 बार रिपीट करवाएंगे। जैसे ही बच्चे आपके साथ में राइम को 2 से 3 बार रिसाइट कर लेते हैं, देन हम मूव करेंगे हमारे लेटर डी से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट्स की तरफ। आप पिक्शनरी में 1 बाय 1 एक एक इमेज को पॉइंट करते हुए कि बच्चों डी फॉर डॉल्फिन, और किस किस ने डॉल्फिन देखी है? यस, ये क्या है? डक, डक यानी बतख। डी फॉर ड्रम, ड्रम यानी ढोल, आपने बजाया है कभी? डी फॉर डाइस, डाइस यानी पासा। जब हम खेलते हैं ना लूडो और सांप सीढ़ी, तब हम खेलते हैं ना, इसमें डाइस का यूज करते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको भी सेम ऐसे ही 1 बाय 1 एक एक इमेज को पॉइंट करते हुए बच्चों को बताना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होगा, ये आपकी डेली लाइफ में कहाँ यूज आता है। इस तरीके से हम बच्चों को 1 बाय 1 करके लेटर डी से स्टार्ट होने वाले नेम के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे, उनको 2 से 3 बार रिपीट करवाएंगे। जैसे बच्चे आपके साथ ही इस पिक्शनरी को कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ मूव करने से पहले बच्चों के साथ में एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, हमें फ्लोर पर कैपिटल लेटर डी और स्मॉल लेटर डी लिखना है। बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने की, जैसे ही मैं आपको कहूँ कि मम्मा लेटर डी या कैपिटल लेटर डी, आपको कैपिटल लेटर डी पे जंप करके उस पे रन करना है। और जैसे ही मैं कहूँ बेबी लेटर डी, आपको बेबी लेटर डी पर बैठ जाना है, जैसा कि आपको वीडियो में शो हो रहा है। आपको इंश्योर करना है कि सारे बच्चों का टर्न आए, सारे बच्चे इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें। इस एक्टिविटी से एक तो आपको ये क्लियर होगा कि किस बच्चे को कैपिटल लेटर डी और स्मॉल लेटर डी का रिकॉग्नाइजेशन हो गया है। जैसे ही बच्चे आपके साथ इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम मूव करेंगे हमारे क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ। आपको बच्चों को कहना है कि बच्चों क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर आपको 22 ओपन करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको फिंगर से स्मॉल लेटर डी की क्या करनी है, ट्रेसिंग करनी है। देन हमें यहाँ पे कुछ 2 ऑब्जेक्ट की इमेज दिख रही है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सी इमेज है जो लेटर डी से स्टार्ट होती है। ये क्या है? बॉल, बॉल का लेटर कौन सा है? बी। और ये डॉक्टर, डॉक्टर का लेटर डी। और जो लेटर डी से स्टार्ट होती है इमेज, उस पर हमें क्या करना है? सही का निशान लगाना है, राइट का टिक करना है। सिमिलरली जैसे ही बच्चे आपके साथ इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम मूव ऑन करेंगे हमारे ट्रेसिंग पोर्शन पे। आपको बच्चों को गाइड करना है कि आपको स्मॉल लेटर डी की क्या करनी है, ट्रेसिंग करनी है।
इस तरीके से बच्चे हमारे साथ में आज लेटर डी का रिकॉग्नाइज करेंगे और हमने बच्चों के साथ में एक छोटी सी एक्टिविटी भी कंप्लीट कर ली। आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर टाइम। इस नंबर टाइम में हम बच्चों को शेप सर्कल की रिकॉग्नाइजेशन कराएंगे। बच्चे पहली बार शेप सर्कल के बारे में जानेंगे तो हमें कोशिश करनी है कि हमें उनको एक अलग और एक इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को बताना है ताकि वो इजीली समझ सके कि सर्कल शेप एक्चुअल में कैसा दिखता है। आप क्लास में अवेलेबल कुछ ऑब्जेक्ट्स को बच्चों को शो कर सकते हैं या आप ब्लैक बोर्ड पर सबसे पहले एक राउंड सर्कल ड्रॉ करें। देन हम पिक्शनरी की हेल्प लेके बच्चों को सबसे पहले राइम सुनाएंगे। I am a circle, I am a circle, nice and round, nice and round. I have no corner, I have no corner. I roll round, I roll round. इस तरीके से आप बच्चों के सामने एक्शन कीजिए पर्टिकुलर सारी लाइंस का। जैसे ही आप ईच लाइन का एक्शन बच्चों के सामने करेंगे, बच्चे आपको रिपीट करेंगे और हमें बच्चों को यही सिखाना है कि वो प्रॉपरली एक्शन के साथ में राइम को रिसाइट करें। इस तरीके से हम बच्चों को राइम रिसाइट करेंगे। देन हम बच्चों को सर्कल से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट सिखाएंगे कि पिज्ज़ा होता है, व्हील, फुटबॉल, क्लॉक, बटन। इस तरीके से हम बच्चों से सर्कल से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे ही बच्चे आपके साथ में पर्टिकुलर सारे इमेजेस, सारे ऑब्जेक्ट्स का नाम बता देते हैं, देन आप बच्चों को कहें कि मैं आपके सामने आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसका आंसर देना है। किस तरीके से कि आपकी क्लास में आपको सर्कल से रिलेटेड कितने ऑब्जेक्ट शो हो रहे हैं। आप देख के बताओ कि आपको आपकी क्लासरूम में सर्कल से रिलेटेड कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। बच्चे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। जैसे बच्चे आपको रिप्लाई दे, देन हम मूव ऑन करेंगे हमारी क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ। आपको क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 21 ओपन करने को कहना है बच्चों को और उसमें सबसे पहले बच्चों को गाइड करना है कि आपको यहाँ क्या करना है। इन सर्कल पर ट्रेसिंग करनी है और उसमें ग्रीन कलर करना है। देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आपको नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे, आपको पहचानना है कि उसमें सर्कल शेप का ऑब्जेक्ट कौन सा है और उस पर क्या करना है, राइट का टिक करना है। इस तरीके से बच्चों को सर्कल शेप का रिकॉग्नाइजेशन भी हो जाएगा और बच्चों के साथ में हम हमारी क्लास एक्टिविटी शीट को भी सॉल्व कर लेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टाइम की ओर मूव करने से पहले हम फिर से बच्चों के साथ में सर्कल शेप की क्या राइम को रिसाइट करेंगे कि आई एम अ सर्कल, I am a circle, I have no corners, I have no corners, I roll round, I roll round। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइम की तरफ। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। इस प्ले टाइम में हम बच्चों को एक्शन वर्ड और साइट वर्ड का रिवाइज कराएंगे। इसके लिए आप बच्चों को क्लासरूम में ही ओपन स्पेस करके थोड़ा वहाँ पे एक्टिविटी करवा सकते हैं, चाहे तो आप उन बच्चों को प्लेग्राउंड में लेकर जाएं। इसके लिए हमें जो मटेरियल की नीड होगी वो है चौक और आपको कुछ एक्शन वर्ड के फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं या आप बोल के भी बच्चों को बता सकते हैं। आप बच्चों को एक सेमी सर्कल शेप में खड़ा कीजिए प्लेग्राउंड में, चाहे क्लासरूम में, इन फ्रंट ऑफ यू, और उनको गाइड करें कि जिस तरीके से मैं आपके सामने एक एक एक्शन वर्ड का नाम बोलती जाऊँ या उसका फ्लैश कार्ड शो करूँ, आपको उसी तरीके से बिहेव करना है। लाइक मैंने रन का फ्लैश कार्ड शो किया या मैंने बोला रन एक्शन वर्ड, तो बच्चों को अपने ही प्लेस पर रन करना है। आई से जंप, बच्चों को अपनी प्लेस पे जंप करना है। आई से सिट, बच्चों को सिट बैठना है। इस तरीके से आप बच्चों को सारे एक्शन वर्ड, साइड वर्ड में आप जैसे ही एक्शन वर्ड सारे कंप्लीट कर लेते हैं, 4 से 5 बार बच्चे आपके साथ में रिवाइज कर लेते हैं, देन आप फ्लोर पर साइड वर्ड्स लिखें और बच्चों को 1 बाय 1 करके उन पे जंप करते हुए उस साइड वर्ड का नाम बोलने को कहें कि इज, इन, इट, ऑन, एंड, एम, एंड। इस तरीके से आप बच्चे के साथ में इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें। इस तरीके से बच्चों का प्ले टाइम कंप्लीट होगा। इंश्योर कि सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और आप बच्चों को एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी रिकॉर्ड करें। आप इसको पेरेंट्स के साथ में शेयर कर सकते हैं ताकि पेरेंट्स को भी एक अच्छा सा मोटिवेशन मिले कि मेरा बच्चा स्कूल में कुछ एक्टिविटी भी कर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्ट टाइम। इस आर्ट टाइम के अंदर हमें स्ट्रोक की रिक्वायरमेंट रहेगी, साथ ही साथ नंबर 7 का फ्लैश कार्ड। आपको पहले बच्चों को नंबर 7 के बारे में पूछना है। जैसे बच्चे आपको नंबर 7 के बारे में बता दे, देन हम बच्चों के साथ में 1 to 10 तक क्लैपिंग करते हुए नंबर का रिसाइट करेंगे। 1 से 10 तक की काउंटिंग बोलने के बाद आपको आर्ट एक्टिविटी शीट ओपन करनी है। आप चाहें तो ग्रुप में, आप क्लास को 4 to 5 ग्रुप में डिवाइड करके ईच ग्रुप के साथ बैठ के भी इस एक्टिविटी को करवा सकते हैं या आप कंप्लीट ग्रुप के साथ, कंप्लीट क्लास के साथ में भी करवा सकते हैं। आपको क्लास आर्ट एक्टिविटी शीट ओपन करवा के ग्लू लगा के आपको स्ट्रॉ यहाँ पर पेस्ट करनी है और उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप पे या अपने पेरेंट्स को शेयर कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आज का रिफ्लेक्शन टाइम कि आज हमने बच्चों के साथ में क्या क्या कंप्लीट किया।
आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हमने बच्चों को सबसे पहले राइम और स्टोरी का रिवीजन करवाया कि किस तरीके से राइम का रिसाइट होगा, किस तरीके से स्टोरी को नरेट किया जाएगा। देन हमने हमारे लैंग्वेज टाइम में लेटर डी के बारे में बच्चों से बातचीत की कि कैपिटल लेटर डी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्मॉल लेटर डी का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। उससे रिलेटेड हमने बच्चों के साथ में एक छोटी सी प्ले एक्टिविटी कंप्लीट की। देन हमने हमारे नंबर टाइम में बच्चों को शेप सर्कल रिकॉग्नाइज किया। ये बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम था। इसमें हमने बच्चों को बहुत से ऑब्जेक्ट्स भी दिखाए क्लासरूम में, उनको राइम भी रिसाइट करवाई और उनकी क्लास शीट भी सॉल्व की। नेक्स्ट प्ले टाइम में हमने बच्चों के साथ में एक्शन वर्ड और साइड वर्ड की एक्टिविटी कंप्लीट की। लास्ट हमारा आर्ट टाइम, जहाँ पर हमने बच्चों के साथ में नंबर 7 का स्ट्रॉ पेस्टिंग किया। इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन टाइम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा होमवर्क। आज हमें पेरेंट्स के साथ में पेज नंबर 22 होमवर्क में शेयर करना है। आपको पहले बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि बच्चों आपको जहाँ पर भी लेटर डी से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, आपको वहाँ पर राइट का टिक लगाना है, और जो ऑब्जेक्ट लेटर डी से स्टार्ट नहीं होते वहाँ पर आपको क्रॉस का निशान लगाना है। इस तरीके से आप पहले बच्चों को क्लास होम एक्टिविटी शीट एक्सप्लेन करें, देन आप पेरेंट्स के साथ में इस होम एक्टिविटी को शेयर करें और इंश्योर करें कि आपको ये एक्टिविटी घर पर करवानी है बच्चों के साथ में, और इनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हमारे साथ शेयर करने हैं। इस तरीके से हमारे आज की लेसन प्लानिंग कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।